इस वीडियो में हमारा जो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का जो एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, इसका पार्ट 11 होने वाला है और इसमें हम छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि सीजी पुलिस, सीजी एसआई, सीजी फॉरेस्ट गार्ड है, प्रयोगशाला परिचारक है, या सीजी का कोई भी एग्जाम है, या सीजीपीएससी प्री और कोई भी अदर एग्जाम है जिसमें जो है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान आता है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल जो है वॉच कर सकते हैं। इससे पहले इसका जो है 11 पार्ट है ये, तो इससे पहले हम 10 पार्ट जो है बना चुके हैं। तो अब इसका जो प्लेलिस्ट बना है वहाँ पर जाकर जो है आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन है, पहले चेंज करते हैं इसका कलर को। ठीक, देखिए, छत्तीसगढ़ की वन संसाधन के संबंध में निम्न से कथनों को पढ़िए। तो यहाँ पर कुल वाला क्वेश्चन दिया है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में कुल क्षेत्रफल का 46.2% वन है। फिर दिया है छत्तीसगढ़ में आरक्षित वनों का 43.13% है। छत्तीसगढ़ में संरक्षित वनों का 40.22% है। छत्तीसगढ़ में देश के कुल वनों का 7.71% क्षेत्रफल है। तो इसमें बात किया जाए, एरिया ऑफ फॉरेस्ट की बात की जाए, तो ये हमारा है 59,816 वर्ग किलोमीटर। ये हमारा जो है टोटल जो है वन क्षेत्रफल है, ये हो गया। तो ये जो है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, तो ये हमारा होता है, ये है हमारा 44.25% है। ये जो 59,816 वर्ग किलोमीटर है, कितना है, 44.25% है। तो ये है, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और बात यहाँ पर है भारत के कुल वनों का, है ना। तो भारत का कुल वनों का कितना होता है, ये तो होता है 7.71 होता है। तो ये हमारा जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। अब बात करें आरक्षित संरक्षित का, तो यहाँ पर इसको बताते हैं। तो आरक्षित वन कितना है, तो ये हमारा सही है 43.13। ये हमारा ये ठीक है, आरक्षित इतना है हमारा, ये आपको जो है याद रखना, 43.13 आरक्षित वन। संरक्षित वन की बात करें तो ये हमारा कितना है, तो ये हमारा है, इसके बात करें तो ये भी हमारा क्या है, 40.22% है, ये भी है। और इसके अलावा क्या होता है, वर्गीकृत अवर्गीकृत वन, आपको ये याद रखना, ये होता है हमारा कितना होता है, ये होता है 16.65% होता है, आपको जो है याद रखना। तो ये हमारा हो जाता है आरक्षित, कितना है, तो 43.13 है, ये आपको जो है याद रखना। संरक्षित के बारे में बात करें तो कितना है, तो ये हमारा है 40.22% है। अवर्गीकृत वन के बारे में बात करें तो 16.65% है, आपको जो है याद रखना है। तो ऑप्शन के आधार पर यदि करें चेक, तो ये हमारा जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, ये तो पहले से बताया हूँ करेक्ट है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 2, 3, 4 जो है सही है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो है आया है प्रीवियस ईयर है, सीजीपीएससी में जो है आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो है आपको जो है याद रखना। वन के बारे में बात करें तो हमारा जो राज्य है छत्तीसगढ़ जो है तीसरा स्थान पर आता है, थर्ड स्थान पर आता है, आपको जो है याद रखना है। पहला पर आता है एमपी, दूसरा है हिमाचल प्रदेश और तीसरा है हमारा छत्तीसगढ़, जो है आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन जो है बार बार जो है एग्जामों में पूछा जाता है, वो है साल वन जो है कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो ये आपको जो याद रखना 40.56% जो है पाया जाता है छत्तीसगढ़ में, जो है साल वन, आपको जो है याद रखना। इसके बाद सौगन भी पूछता है, सौगन भी आपको याद रखना है, ये हमारा कौन है, साल वन, ये साल वन है। सौगन की बात करें तो सौगन वन की बात करें तो ये आपको याद रखना है, सौगन बोलते हैं इसके, क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं सागौन बोलते हैं। तो ये आपको जो है याद रखना है, सागौन, ये वन, ये कितना है, तो ये आपको याद रखना है 9 ये है हमारा 42%, जो आपको याद रखना है। साल वन का जो है द्वीप पूछता है, कौन सा महाद्वीप है, महाद्वीप बोलता हूँ, कौन सा द्वीप में पाया जाता है, तो याद रखना बस्तर को हम लोग बोलते हैं साल वनों का द्वीप।
बस्तर को बोलते हैं सालवनों का द्वीप। तो ये जो है आपको याद रखना है। जो कुर्सेल घाटी है, एक इसके लिए जो है बोला जाए पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है याद रखना, सौगन पाया जाता है कुर्सेल घाटी में। कुर्सेल घाटी ये जो है आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर ऑप्शन जो है बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमिलित नहीं है? सुमिलित नहीं है पूछ रहा है। इधर दिया है अभयारण्य नाम दिया है, इधर है जिला दिया है जियल, मतलब जिला दिया है। अभयारण्य और जिला जो है दिया है, एक तरफ जो है अभयारण्य दिया है, दूसरी तरफ जिला दिया है। तो तमोर पिंगला के बारे में बात करें तो ये हमारा जो है सूरजपुर जिले में है, आपको याद रखना है। करेक्ट है हमारा। इसका जो स्थापना हुआ था तमोर पिंगला का, ये हमारा 1978 में हुआ था, ये आपको जो याद रखना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है अभयारण्य है, आपको जो है ये भी आप जो है याद रखना है। सबसे बड़ा अभयारण्य है, आपको जो है याद रखना तमोर पिंगला। कहाँ है? तो सूरजपुर में है। 1978 में इसका जो है स्थापना हुआ था, ये जो है आपको याद रखना है। गोमर्धा के बारे में बात करें तो गोमर्धा हमारा कहाँ है? तो ये हमारा जो है सारंगगढ़ जो है ना, पहले सारंगगढ़ रायगढ़, ठीक है। ये भी जो है, तो ये अब बोला जाए तो अब जो है इसको जो है हम लोग जो है क्या करेंगे, सारंगगढ़ जो है मानेंगे। तो याद रखना जब प्रश्न पूछे तो रायगढ़ में था, तो ये भी अभी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब कहाँ है? तो वर्तमान की बात करें तो ये हमारा जो सारंगगढ़ जिले में है, आपको जो है याद रखना है। सारंगगढ़ जो है जो जिला में है, आपको जो है याद रखना है कौन? गोमर्धा। लेकिन उस समय रायगढ़ में था, आपको जो है याद रखना। और ये हमारा जो है कौन सा जिला में है पूछेगा तो यह है हमारा सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जो जिला बना है उसमें है, आपको जो है याद रखना है। इसका जो है स्थाना गोवर्धन का जो है स्थापना कब हुआ था तो इसका याद रखना 1975 में जो है हुआ था, ये आपको जो है याद रखना है। यहाँ पर दिया है पामेड़। पामेड़ के बारे में बात करें तो पामेड़ हमारा ये है बीजापुर में। कहाँ है? बीजापुर में। तो ये बस्तर में नहीं है भैया, ये हमारा क्या है? बीजापुर में है। ये जो है बीजापुर में है, तो ये आपको जो है याद रखना है। इसका जो है स्थापना वर्ष कब है तो यह हमारा 1983 में। 1983 में इसका जो है याद रखना। ये कहाँ है? तो बीजापुर में है, आपको जो है याद रखना। बादल खोल, तो बादल खोल को हम सब जानते हैं। बादल खोल हमारा क्या है? तो ये हमारा जसपुर जिला में ही है। और इसका जो है स्थापना हुआ कब हुआ था? तो ये हुआ था 1975 में हुआ था, आपको जो है याद रखना। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य है, आपको जो है याद रखना है। सबसे छोटा, सबसे बड़ा कौन है? तमोर पिंगला है। और सबसे छोटा कौन है? तो ये है हमारा बादल खोल। तो ये आपको जो है याद रखना है। ऑप्शन में चलें इसका यदि तो कौन असुमिलित पूछा था, मतलब सुमिलित नहीं है पूछा था, तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है हमारा पामेड़ जो है बीजापुर में ना कि बस्तर में। हालांकि इसको भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन व्यवस्था नहीं बना हुआ है, तो आपको याद रखना। लेकिन गोमर्धा भी कहाँ है? तो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला में आता है, आपको जो है याद रखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ में कितने नदी अफवाह तंत्र हैं? तो छत्तीसगढ़ में कितने नदी अफवाह तंत्र हैं? तो ये हमारा कितना है? तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, 5 है। तो 5 कौन कौन सा है? तो हमारा पहला है महानदी। कौन है? महानदी है पहला, ये जो है आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना गोदावरी, गोदावरी। और आपको जो है याद रखना सोन, और याद रखना ब्राह्मणी। ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी। और आपको याद रखना है नर्मदा, ये आपको याद रखना। इसको सोनगंगा भी बोलते हैं, आपको जो है याद रखना है। तो महानदी सबसे बड़ा जो है अफवाह तंत्र याद रखना, यह है कितना? तो है याद रखना 56.15% है। और उसका जो है 56 का आधा कर दीजिए, तो 56 का आधा 28, 28 दशमलव कितना है? ये हमारा हो जाएगा 4% हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। और सोनगंगा इसका जो है याद रखना, इसका जो है हो जाएगा 13.6%, 3%। 1% हमारा हो जाएगा ब्राह्मणी, ये हो जाएगा 1% के लगभग। और हो जाएगा 0.5% जो है हो जाएगा, आपको जो है याद रखना। बढ़ते क्रम में पूछता तो याद रखना महानदी सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन है?
तो हमारा जो है महानदी है। सबसे छोटा की बात करें तो याद रखना ये हमारा कौन है, नर्मदा, सबसे छोटा। तो ये आपको याद रखना। कितने अपवाद अंतर है तो हमारा 5 है, ये हो गया आपको याद रखना। महानदी, गोदावरी, सोनगंगा और ब्राह्मणी और नर्मदा, ये जो है आपको क्रम को याद रखना, क्योंकि ये पूछता है इस प्रकार से क्रम। तो यह जो है आपको याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बस्तर का दशहरा 2025 में कितने दिनों तक चला। तो ये नॉर्मली जो बस्तर का दशहरा है वो 75 दिनों तक जो है चलता है, 75 दिनों तक। लेकिन इस वर्ष 2024 की बात करें तो ये 77 दिन चला था। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। नॉर्मल कितना चलता है तो 75 चलता है, लेकिन इस वर्ष में 2024 में, हालांकि अभी 2025 चल रहा है, 2024 में कितने दिन तक चला था, ये चला था हमारा जो है 77 दिनों तक। ये जो बस्तर दशहरा है प्रारंभ कब होता है, तो ये जो है स्टार्ट मतलब प्रारंभ होता है, ये जो है आपको याद रखना है। प्रारंभ कब होता है तो ये हरेली मतलब सावन अमावस्या, सावन अमावस्या, सावन अमावस्या ये क्या होता है, हरेली होता है। इस दिन हरेली के दिन जो है प्रारंभ होता है, और समापन मतलब अंत कब होता है, इसका समापन बोला जाए कब होता है, तो ये आपको याद रखना है। समापन इसका होता है कुंवार शुक्ल पक्ष चतुर्दशा, कुंवार शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को। तो आपको याद रखना है प्रारंभ होता है सावन अमावस्या को, और समापन कब होता है तो याद रखना कुंवार शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन जो है इसका जो है समापन होता है। आपको जो है याद रखना है बस्तर दशहरा के बारे में ये जो फैक्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ में वेन स्वांग ने किस शहर की यात्रा की थी। तो हम सब जानते हैं सिरपुर का किया था और मल्हार का किया था। तो ऑप्शन हमारा जो है डी जो है करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। इसका जो यात्रा कब किया था, ये 7वीं सदी में जो है किया था। और इसका जो है किताब का क्या नाम है, इसको जो है कमेंट में आपको जो है बताना है। वेन स्वांग का जो है किताब का नाम क्या है, आपको जो है कमेंट में बताना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम है, मतलब नाम था, ये जो है पूछ रहा है। इसको जो है बताया था पिछले वीडियो में। तो आपको जो है इसका जो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जो है बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका जो आंसर आपको जो है छापना है कि महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का क्या नाम था, इसको जो बताना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।